नमस्कार दोस्तों, नमस्कार मित्रों, नमस्कार बच्चों। कैसे हैं आप? आज इस वीडियो के द्वारा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि द्वितीय भाषा जो हिंदी के रूप में है कक्षा 10वीं सीबीएसई बोर्ड में, उसका कोड है 085, जो कि कक्षा 9वीं और 10वीं में सीबीएसई बोर्ड के द्वारा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा इस पाठ्यक्रम में इस बार कुछ परिवर्तन किए गए हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंज की गई हैं। तो उनके बारे में मैं थोड़ा सा इस वीडियो के माध्यम से लेकर आया हूं। शुरू करते हैं कक्षा 9वीं के संबंध में जो परिवर्तन हुए हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं, रीज़न ये है कि इस बार जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही है तो उसकी वजह से पूरा का पूरा पाठ्यक्रम ना हो पाएगा और कुछ अलग चीज़ें भी हैं जिसके कारण चेंजेस हुए हैं। तो आंतरिक मूल्यांकन के लिए बात करते हैं, जो कि आंतरिक मूल्यांकन यानी विद्यालय स्तर पर जो मूल्यांकन होता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। श्रवण सुनना 5 अंक का है, जिसमें कि आपके द्वारा जो भी रीडिंग की जाती है क्लास में और वर्णित पठित सामग्री को सुनकर के अर्थ ग्रहण करना, वार्तालाप करना, वाद विवाद करना, भाषण, कविता पाठ आदि को सुनकर के समझना, मूल्यांकन करना, अभिव्यक्ति के ढंग को समझना। इस आधार पर आपकी जो श्रवण कौशल है यानी श्रवण क्षमता है उसके आधार पर आपको 5 अंक दिए जाएंगे और आपकी वाचन क्षमता यानी बोलने की जो क्षमता है उसके आधार पर 5 अंक दिए जाएंगे, जिसमें भाषण है, सस्वर कविता पाठ है, वार्तालाप है, उसकी औपचारिकता है, कार्यक्रम प्रस्तुति है, कथा कहानी तथा घटना सुनाना, परिचय देना, भावानुकूल संवाद वाचन। इन विषयों को ध्यान में रखते हुए आपको शिक्षक 5 अंक देगा, जिसमें आपका जो परफॉर्मेंस है कैसा रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। वार्तालाप की दक्षताओं का मूल्यांकन निरंतरता के आधार पर परीक्षा के समय ही होगा। निर्धारित 10 अंकों में से 5 अंक श्रवण के, सुनने के और कौशल के मूल्यांकन में 5 अंक वाचन कौशल के मूल्यांकन के होंगे। तो मैंने आपको ये जानकारी दी है जो कि आपके आंतरिक मूल्यांकन के लिए होगी। अब इसके अलावा कौन कौन से टॉपिक हो सकते हैं वो यहाँ पे इस पीडीएफ में दे रखे हैं, आप वीडियो को पॉज करके और इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। और कौशल के अंतरण का मूल्यांकन अगर देखा जाए तो कौन कौन से श्रवण कौशल के मूल्यांकन में ध्यान दिए जाएंगे पॉइंट्स, और वाचन कौशल में कौन कौन से पॉइंट ध्यान दिए जाएंगे। तो इसके भी पॉइंट्स आप वाचन कौशल और इसके कौशल के वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हैं या आप पीडीएफ डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। परियोजना कार्य की बात करते हैं। आपका जो एक प्रोजेक्ट वर्क दिया जाएगा 10 अंक का, जिसमें कि कुल अंक होंगे 10 अंक, जिसमें विषय वस्तु 5 अंक की होगी, भाषा एवं प्रस्तुति 3 अंक की होगी, आपकी भाषा कैसी है और आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है, और इसके अलावा शोध और मौलिकता 2 अंक की। तो टोटल आपका जो प्रोजेक्ट वर्क होगा 10 मार्क का होगा, जिसमें 10 अंक इसके होंगे और 10 अंक जो श्रवण और वाचन कौशल के होंगे वो होंगे। तो ये 20 अंक है आपके आंतरिक मूल्यांकन के अंतर्गत आएंगे। अब हम बात करते हैं पाठ्यक्रम की, जिसमें कौन कौन से परिवर्तन किए गए हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कक्षा 9वीं की। 9वीं के अंतर्गत जो अंक बार है, एक अपठित गद्यांश, जिसमें कि आपको लघुतरात्मक और अति लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें शब्द सीमा 100 से 150 शब्द होगी, 150 शब्दों तक का अपठित गद्यांश, जिसमें 2 अंक के छोटे प्रश्न और 2 अंक के बड़े प्रश्न। तो टोटल अंकों की संख्या हो गई 10। तो 4 प्रश्न होंगे 2-2 अंक के और 2 प्रश्न होंगे 1-1 अंक के। तो इस प्रकार से आपके अपठित गद्यांश होगा 10 अंक का। व्याकरण पुस्तक, पाठ्य पुस्तक के आधार पर जो व्याकरण के जो प्रश्न होंगे, जिसमें पहला टॉपिक है शब्द और पद 2 अंक का, अनुस्वार और अनुनासिक 2 अंक का, उपसर्ग और प्रत्यय 2-2 अंक के, और शब्द विचार, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द। तो 3 प्रकार के जो शब्द हैं 2-2 अंक के होंगे और टोटल शब्द विचार 6 अंक का। अर्थ की दृष्टि से वाक्यों के भेद 2 अंक के। इस प्रकार से आपका जो व्याकरण का पार्ट है वो रहेगा 16 अंक का। अब हम बात करते हैं पाठ्य पुस्तक स्पर्श और संचयन, जो आपकी 2 पाठ्य पुस्तकें हैं उनके। गद्य खंड के अंतर्गत जो पाठ्य पुस्तक है स्पर्श का गद्य खंड, जो गद्य खंड है उसका टोटल अंक भार है 11 अंक, यानी गद्य खंड है उसमें से 11 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। और स्पर्श के गद्य खंड में से लघु प्रश्न यानी छोटे जो प्रश्न होंगे वो 3 प्रश्न होंगे और 2-2 अंक के होंगे। तो टोटल 6 अंक के छोटे वाले प्रश्न। और पाठ्य पुस्तक के स्पर्श
जो स्पर्श का गद्य खंड है उसमें से निबंधात्मक प्रश्न होगा एक प्रश्न, वो भी 5 अंक का। तो टोटल अंक हो गया 11 जो कि गद्य खंड। अब हम बात करते हैं स्पर्श पुस्तक का काव्य खंड। काव्य खंड में भी इसी तरह से 3 प्रश्न होंगे जो छोटे छोटे लघु प्रश्न होंगे, छोटे प्रश्न जो कि 2-2 अंक के होंगे, और आपका 6 अंक का ये पार्ट हो गया। और कविता की समझ पर आधारित जो निबंधात्मक प्रश्न होगा वो होगा एक प्रश्न 5 अंक का, जिसमें भी आपको चॉइस मिलेगी। पूरक पाठ्यपुस्तक संचयन भाग। अब जो दूसरी पुस्तक है आपकी पूरक संचयन पुस्तक, जिसमें से आपको 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 3-3 अंक के होंगे, यानी प्रत्येक जो प्रश्न है वो 3-3 अंक के होंगे, और इसमें 6 अंक का आपका संचयन वाला पार्ट है। लेखन के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक होंगे? समसामयिकी और व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए जो विषय हैं उनसे संबंधित आपके 80 से 100 शब्दों का एक अनुच्छेद होगा, जिसका अंक बार होगा 6 अंक, यानी 6 अंकों का एक अनुच्छेद। अनौपचारिक विषय से संबंधित पत्र होगा जो कि 5 अंक का है। और संदेश लेखन, जिसमें शुभकामना, पर्व, त्यौहार, विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश, और ये आपका एक नया टॉपिक है जो कि 5 अंक का है। किसी एक स्थिति पर 50 से 60 शब्दों के अंतर्गत संवाद लेखन जो कि 5 अंक का है। और नारा लेखन यानी स्लोगन लेखन, स्लोगन लिखने के लिए 20 से 30 शब्दों का एक स्लोगन लिखना है, जिसके अंतर्गत आपको कुछ टॉपिक दे रखे होंगे, और 5 अंक का ये पाठ होगा, यानी नारा लेखन या स्लोगन लेखन 5 अंक का है। ये भी आपके लिए नया है। तो इस बार 2 चीज़ें जोड़ी गई हैं, संदेश लेखन और स्लोगन लेखन। तो कुल मिलाकर के आपका जो ये लेखन पाठ है वो हो गया आपके 26 अंक का, यानी 26 अंक का लेखन पाठ है। और व्याकरण जो पूरक संचयन और स्पर्श वाला पुस्तक का पाठ है वो 28 अंक का है, जिसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। और व्याकरण का जो पाठ है 16 अंक का है, और अपठित पाठ 10 अंक का है। इस तरह से आपकी 80 अंक का ये प्रश्न पत्र है। और परियोजना जो कार्य है, प्रोजेक्ट वर्क है, वो 10 अंक का है। और श्रवण और वाचन कौशल का जो पाठ है जो कि पूर्णतः आपके शिक्षक पे डिपेंड करता है, ये भी 10 अंक का है। तो इस तरह से NCERT ने ये चेंजेस किए हैं। अब हम बात करते हैं कौन कौन से पाठ आपके पाठ्यक्रम से हटा दिए गए हैं। देखिए, सबसे पहले हम स्पर्श की बात करते हैं। तो स्पर्श में से धीरंजन मालवीय का एक चैप्टर है, वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकटरमन, ये चैप्टर हटा दिया गया है। रामधारी सिंह दिनकर जी का गीत, काका कालेलकर कीचड़ का काव्य, स्वामी आनंद का शुक्र तारे के समान, नज़ीर अकबराबादी आदमीनामा, हरिवंश राय बच्चन का अग्निपथ, और अरुण कमल जी का नए इलाके में। तो टोटल कुल मिलाकर के ये 7 पाठ हैं जो कि स्पर्श पुस्तक से हटा दिए गए हैं। और संचयन में से 2 चैप्टर हटाए गए हैं, कुल्लू कुमार की ऊनाकोटी और मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय। तो इस प्रकार से आपके टोटल ये पाठ हटा दिए गए हैं, 2 संचयन से और 7 पाठ हैं स्पर्श से। तो ये जानकारी मैं आपको देने के लिए वीडियो बनाया है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर ज़रूर करें, ताकि जो भी बच्चे हैं उनको भी ये जानकारी मिल सके। धन्यवाद।